Good morning, student in class 9. Dear student, we study the new topic cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm क्या है? स्टूडेंट आज हम लोग साइटोप्लाज्म की स्टडी करेंगे. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म. ठीक है. Dear student, we know that all the cells contain cytoplasm. Cytoplasm is a fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Cytoplasm क्या होता है कि साइटोप्लाज्म किसी भी सेल्स में पाया जाने वाला वह लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें डिफरेंट काइंड के स्पेशलाइज्ड सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म a certain specific functions and each cells consist a liquid substance that is called cytoplasm. Cytoplasm is covered by a thin layer that is called plasma membrane. तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? तो हम यहाँ कह सकते हैं the cytoplasm is a fluid contained inside the cytoplasm. Plasm is the fluid contained inside the plasma membrane. Plasma membrane. It also contain many specialized cell many cell organelles and each cell organelles perform a specific function. ठीक है. तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ए स्पेशल fluid contained inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles and each cell organelles perform a specific function. तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर
डिफरेंट काइंड के सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और हर सेलुलर ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सेल्स इनक्लोज ए मेम्ब्रेनस causing filled with liquid substances। हर सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये लिक्विड सब्सटेंस सेल ऑर्गेनल्स को रखते हैं और सम स्पेशल सेल्स जो होती हैं उनमें अलग अलग सबका फंक्शन होता है सेलुलर ऑर्गेनल्स का। तो वी कैन से दैट cytoplasm is a fluid content that present in plasma membrane and it consists of many cellular organelles and each cellular organelles perform a specific function that is a cytoplasm। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? विदाउट साइटोप्लाज्म सेल्स डू नॉट सर्वाइव और लीव। बिना साइटोप्लाज्म के कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। तो हम आज देखेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? साइटोप्लाज्म हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम, न्यूट्रिएंट एंड बायोमॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है कि किसी भी एंजाइम और न्यूट्रिएंट या बायोमॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर सप्लाई करने का काम करता है and it help the different biomolecules such as protein, nucleotides, fatty acid, इन सब को क्या करता है? सिंथेसिस करने का काम करता है। तो साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन है, हमें कह सकते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहला फंक्शन ये है कि साइटोप्लाज्म हमको हेल्प करता है इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन में। साइटोप्लाज्म हेल्प इन इंट्रासेलुलर distribution of enzyme, nutrients and other biomolecule within the cell ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। और जो इसका दूसरा फंक्शन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम इसके दूसरे फंक्शन को बताते हैं। वो इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इट हेल्प इन different type of
बायोमॉलिक्यूल biomolecules such as protein, comma, nucleotides, fatty acid, etc. इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन होता है, यानी साइटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंस होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है साइटोप्लाज्म की, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह होती है, और यह एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक स्पेशल काइंड का फ्लूइड होता है जो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट काइंड के सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और ये सेलुलर ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन यही होता है कि ये हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि एंजाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, बायोमॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि ये सिंथेसिस में भी मदद करता है डिफरेंट काइंड के बायोमॉलिक्यूल्स को, सच एज प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में, फैटी एसिड की सिंथेसिस में। तो किसी भी सेल्स के अंदर बिना साइटोप्लाज्म के सेल लीव नहीं कर सकती। तो दैट इज ए टॉपिक ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सपोज करिए कि दैट इज ए सेल्स, अगर ये सेल्स है, ठीक है, तो ये सेल का क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यही लिक्विड सब्सटेंस जो होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म को सबसे पहले पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसका टर्म दिया था। ठीक है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह होता है, और ये जिस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को लिविंग कहते हैं, और जिन सेल्स में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है वो डेड सेल्स कहलाती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे व्हाट इज द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार।